जय श्री कृष्णा, नमो नमः, जय श्रीमन नारायण। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह मलमास। अभी 15 दिसंबर 2021 रात्रि 3:42 से सूर्य नारायण भगवान हैं वो धनु राशि के अंदर प्रवेश कर गए। धनु राशि में प्रवेश किया तो मलमास क्यों कहा गया? क्योंकि सौर वर्ष के अंदर मास होता है वो एक संक्रांति, एक राशि से जब सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसको सौर संक्रांति कहते हैं। सूर्य की संक्रांति होती है, वो सौर मास कहलाता है। तो धनु राशि के अंदर सूर्य नारायण प्रवेश किए हैं तो मलमास क्यों हुआ? वो कारण ये रहा कि धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। जीवो मीन धनु स्वामी। जीव जो बृहस्पति हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करता है तब मलमास कहलाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के जो घर हैं धनु राशि और मीन राशि, जब मीन राशि में और धनु राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उनके अंदर मलिनता आ जाती है, तेजहीन हो जाते हैं, तेज कम हो जाता है बृहस्पति के घर में जाने से। तो इस जगत के अंदर कोई उपद्रव नहीं हो, प्रवृत्तियां चेंज होने लग जाती है सभी की, उन प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रहे, इसलिए देव पूजा आराधना इस समय की जाती है। और जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक जितने भी कार्य हैं, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सगाई का कार्य हो, गृह प्रवेश का हो, गृह निर्माण का हो, मुंडन संस्कार हो, वो सभी कार्य हैं वो त्याज्य होते हैं, वो कार्य नहीं किए जाते। इस समय दान पुण्य का कार्य किया जाता है। इस साल 15 दिसंबर 2021 को रात्रि में 3:42 के ऊपर सूर्य धनु राशि में प्रवेश किया है और मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे 14 जनवरी 2022 को दोपहर 2:28 के ऊपर। उस समय मकर संक्रांति होगी। मीन संक्रांति आती है 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, उस समय भी मलमास कहलाता है। वो भी मलमास का अपर नाम जो है खरमास है। खरमास क्यों कहा? खरमास इसलिए कहा, मार्कंडेय पुराण के अंदर आता है कि एक बार सूर्य नारायण भगवान है वो 7 अश्वों के साथ में अपने रथ के ऊपर विराजमान होकर के ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे, ब्रह्मांड का परिभ्रमण कर रहे थे। तो उनको रुकने की मनाही थी कि रुकेंगे नहीं कहीं पर भी भ्रमण करते समय। अब भ्रमण करते 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 7 अश्व जुड़े हुए थे रथ के अंदर। उन अश्वों को प्यास लगने के कारण एक सरोवर के ऊपर सूर्य नारायण ने उन अश्वों को रोक दिया, रथ को रोक दिया और अश्वों को पानी पिलाने लग गए। तो वहां पे उनकी जो उनको नियम दिया हुआ था कहीं रुकेंगे नहीं, वो नियम टूट जाता है। तो वहां पे अश्वों को हटा करके और जो गधे होते हैं, गर्दभ होता है, गर्दभ को उस रथ के जोड़ा जाता है। गर्दभ को जोड़ते, गर्दभ का दूसरा नाम खर है, इसीलिए क्योंकि गर्दभ की गति है वो भी धीमी है। तो इस समय भगवान सूर्य की धीमी गति हो जाती है, तो गर्दभ को वहां पे जोड़ने के कारण, गर्दभ का अपर नाम खर होने के कारण इसको खर मास भी कहा जाता है। मकर राशि के अंदर जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो मकर राशि है के स्वामी हैं शनिदेव, शनि है। शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। तो शनि है सूर्य के पुत्र। अब पिता पुत्र होते हुए भी दोनों के अंदर शत्रु भाव है। अब उपद्रव नहीं हो, शनि की राशि के अंदर भगवान सूर्य ने प्रवेश किया है, इसलिए शनि को शांत करने के लिए
मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी हुई वस्तुएं, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि सब दान पुण्य किए जाते हैं, उससे शांति बनी रहे, इसलिए वो कार्य किए जाते हैं। तो जितने भी मलमास के अंदर कार्य किए जाते हैं, जैसे तप जप, सूर्य के जप, बृहस्पति के जप, कोई महामृत्युंजय जप, इन सब का ज्यादा फल मलमास के अंदर मिलता है, ऐसी मान्यता है। मलमास में मांगलिक कार्य ही बंद होते हैं और बाकी के जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चालू रहते हैं। मांगलिक कार्यों के अंदर वैवाहिक कार्यक्रम, सगाई का कार्यक्रम, मुंडन का कार्यक्रम, गृह निर्माण का कार्यक्रम, गृह प्रवेश का कार्यक्रम, वो सब नहीं होंगे। और बाकी के जितने भी और कार्य हैं, जप तप यज्ञ हवन आदि के जितने कार्य हैं वो मलमास में किए जा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय तु भारतम, जय तु